जमीन में पानी देने के तनाजे से शुरू होने वाली लड़ाई का भयानक अंजाम। अपने ही रिश्तेदार दो भाइयों ने किया हाफिज़े कुरान लड़के का भयानक कत्ल। मकतूल अपनी जमीन को पानी दे रहा था कि वहां उसके रिश्तेदार दो भाई आ गए। उनकी जमीन भी मकतूल की जमीन के साथ थी। उन्होंने मकतूल को मना किया कि वो अपनी जमीन को पानी नहीं दे सकता, उसका पानी वो अपनी जमीन को लगाएंगे। इस बात पर बहस हुई और बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंची कि पहले मकतूल और उसके मामू को उन दो भाइयों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर बीच चौराहे सरेआम गोलियां मारकर हाफिज़े कुरान लड़के को कत्ल कर दिया। जब टीम जुर्म बे नकाब ने गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया ये दोनों भाई पहले भी गांव के बहुत से लोगों को अपने जुल्म का निशाना बनाते रहे हैं, और तो और एक बुजुर्ग का हाथ भी इन्हीं दोनों भाइयों ने काट डाला था और उनके ये जुल्म का सिलसिला कभी ना रुका। और आखिरकार उन्होंने अपने ही हाफिज़े कुरान रिश्तेदार को, जिसका निकाह 27 रमजान को हुआ था और कुछ ही दिन बाद उसकी शादी थी, उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। अपने बेटे के कत्ल के हवाले से मकतूल की वालदा, भाई और लवाहिकीन ने किए होशरुबा इंकशाफात। 28 साल मकतूल शख्स के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। ये ऐनी शाहिद हैं सारे वाक़े के हवाले से, जो ये सानहा इस खानदान के साथ पेश आया, कैसे पेश आया, किस तरह उन जालिमों ने इनके भाई को मारा, ज़दोकोब किया। फिर मेन चौराहे पर जब वो वहाँ पर मौजूद थे, दिन दिहाड़े फायरिंग करने के बाद फिर भाई की आंखों के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और इस पर भी फायरिंग की गई। बात करते हैं उनसे। भाई, बड़ा अफसोस है आपके भाई के साथ जो जुल्म हुआ, आप लोगों के साथ जो जुल्म हुआ, ये सारा मामला बताएं। झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ और क्यों इतना बेरहमी से उन्होंने आपके भाई को कत्ल कर दिया? हम यहाँ से पानी लगाने के लिए गए हैं, मैं और मेरा भाई था, दोनों ही हम थे। वो दो भाई खुद थे, 3 लोग उनके साथ थे उधर। वो हमारे आन के गिरेबान पर पड़ गए। हम उधर आप अपनी जमीनों पे अपना पानी लगाने गए, आपका टाइम दिन था वो? जी, 9:33 हमारा टाइम था। हम अपनी ज़मीन को पानी लगा रहे थे और वो भाग के हमारे पास आ गए, कहते हमने पानी नहीं लगाने देना। उन्होंने अपनी ज़मीन को पानी छोड़ लिया। फिर मेरे मामू थे दूर खड़े, वो हमें छुड़वाने के लिए आए उधर। वो जब छुड़वा रहे थे और ये इन्होंने पहले हम पे तशद्दुद किया, बाद में मामू के ऊपर तशद्दुद कर रहे। तब मेरे भाई वसीम ने इनकी वीडियो बना ली थी। मैं साइड पे होकर 15 की कॉल चलाने लगा। इन्होंने हम दोनों की तरफ वाई फायरिंग की। जब मामू के ऊपर वो मार रहे थे ना मामू को, तब भाई वसीम ने वीडियो बनाई थी इनकी, तो ये उधर से फिर फायरिंग करते भाग आए उधर। हमने 15 की कॉल मैंने चलाई हुई थी, तो सीधे हम इनके पीछे पीछे आ रहे थे कि हम इनसे, पुलिस आगे से आ जाएगी, हम इनको भी पकड़वा देंगे और अपना फ़ोन भी इनसे लेके पुलिस को बताएंगे हम पे ये तशद्दुद करके आ रहे हैं। उसमें वीडियो थी मोबाइल में तशद्दुद की? मोबाइल में वीडियो थी। जब उधर पहुंचे फूलनगर गेट के पास, उधर इन्होंने हमारे आगे बाइक रोक दी और उधर हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। बाइक की टांग पे फायर लगा और इधर पाँव पे फायर लगा, मेरे ऊपर भी फायर, बाइक को भी फायर लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ फायर। उन्होंने उधर ही भाग गए फिर अपने घर की तरफ। एक फायर उन्होंने आपके भाई पर कितनी गोलियां चलाई? मेरे बाइक पे को 2 फायर लगे हैं, 2 मेरी तरफ स्ट्रेट चलाए हैं उन्होंने। बाइक को फायर लगे हुए हैं, मैं दिखा सकता हूँ बाइक भी। भाई को कहाँ लगे फायर? बाइक को एक टांग में लगा है फायर और एक फुट पे लगा है फायर। 2 फायर लगे आपके भाई को? जी, जब वो इधर फूलनगर गेट के पास पहुंचे हैं, उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की है। उधर दोनों साइड से ट्रैफिक जाम हो गई है और उन्होंने बाइक के ऊपर फायर किए हैं। दाएं टांग पे फायर लगा है, एक जो दिल से शरेआन की नाली थी, डॉक्टर ने बताया कि वो नाली फुल डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से खून ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ हो गई भाई की। आप वहाँ से जब जख्मी हालत में आप पहले अस्पताल लेके गए हैं भाई को? हॉस्पिटल जी, हॉस्पिटल लेके पहले भाई फिर लेके गए हैं फौरी उसी टाइम। उधर से फिर उन्होंने जिनाह हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया है। 4 बजे के बाद दिल की धड़कन बंद हो गई थी भाई की, जिसकी वजह से डेथ हो गई। भाई का निकाह हुआ था कुछ अर्सा पहले आप? जी, मेरे भाई का निकाह हुआ तो वो 6 बहनें हैं, उनका भाई सर पे नहीं है। ये वाहिद सहारा था, ये वसीम, जो उनका सहारा बनने से पहले इस दुनिया से चला गया है। जिनसे शादी होनी थी वो 6 बहनें हैं? जी, 6 बहनें, उनका भाई नहीं कोई भी है। निकाह हो चुका हुआ था भाई का? जी, निकाह हो गया। शादी कब थी आपके भाई की? 27 रमज़ान को निकाह हुआ है और इसी माह में रुखसती थी भाई की। अब ये इस भाई की आवाज़ में अपने भाई के लिए जो तड़प है, जो दर्द है, इस भाई की आंखों में जो आंसू हैं, इन जालिमों से, इन आंसुओं का, इस तड़प का, उस जो हमारी बहन जो जिसके शोहर था वो उसका,
उसको, उसके शोहर को मार दिया गया, उस बुजुर्ग माँ को जिसका एक बड़ा लाडला प्यारा फर्मा बरदार बेटा मार दिया गया, उन लोगों के से हिसाब लेना चाहिए, उन जालिमों से, कि क्या क्या वजह थी, क्यों इस हद तक चले गए तुम लोग। ये ज़मीन जायदादें, पैसा, ये छोटे मोटे झगड़े, ये यहीं पर रह जाने हैं। बाकी सब जो मामलात हैं वो उनको बंदा इस दुनिया में भी अच्छे रखे और आखिरत में भी मामला सामने अच्छे आएंगे। लेकिन इन जालिमों ने उस पर रहम नहीं किया, उसको कत्ल कर दिया, उसकी भाई की आंखों के सामने। ये अपना आंखों देखा हाल बता रहा है ये भाई। ये इसकी जो आवाज़ में जो दर्द है, ये अपने भाई के दर्द को महसूस करके ये बता रहा है। और ऐसे जालिमों को अगर अब भी सजा ना मिली तो फिर ये दोबारा निकल कर किसी के साथ जुल्म करेंगे, जुर्म करेंगे। पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बताएं, आप लोग मुतमईन हैं, मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं? जी मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तक हमें वो फ़ोन नहीं लेके दिया गया जो मेरे भाई से फ़ोन उन्होंने छीना था, जिसमें सारी उनकी वीडियो बनी हुई थी जो हम पर तशद्दुद किया था उन्होंने। अच्छा, तशद्दुद की वीडियो वो सारी उस मोबाइल में थी। वो मोबाइल उन्होंने आप लोगों से छीन लिया, छीन के आपके भाई को और आपको फायरिंग कर दिया आप पे। जी। तो अब तक पुलिस ने वो रिकवर करके नहीं दिया आपको? नहीं दिया। जब पूछते हैं तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? बस तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश चल रही है। अच्छा, हाँ जी। तो चले हम भी कोशिश करेंगे जी। अगर ये उस मोबाइल में वीडियो है मारने की और सारे मामलात हैं उनके भाई का, आपके भाई का मोबाइल है वो? जी मेरे भाई का फ़ोन था। जब मामू पे तशद्दुद कर रहे थे तब वो हमने वीडियो बनाई थी उनकी। तो ये वो मोबाइल जो है, अगर कानूनी तकाजे पूरे हो चुके हैं तो हम चाहेंगे ये मोबाइल उनको दिया जाए और उसमें जो वीडियो एविडेंस है उसको भी जो है वो महफूज करना बहुत ज़रूरी है, उसको ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। भाई आपके हाफ़िज़ कुरान थे? जी मेरा भाई हाफ़िज़ कुरान थे। अच्छा, और गांव में और लोगों से मामलात और ताल्लुकात कैसे थे उनके? मेरे भाई को कभी हम मेरे भाई पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके देख लें, कभी किसी किस्म का नहीं, हमने गांव में जितने मर्जी लोगों से पूछ लें, हमने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया। ये जी अब आप क्या कहेंगे? पुलिस की तफ्तीश और उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है, अपील क्या करना चाहेंगे आप? हम सीएम पंजाब मरियम नवाज से कहते हैं हमें इंसाफ दिलाया जाए, बस जालिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस तरह मेरे भाई पे फायरिंग मेरी आंखों के सामने उनको फांसी का फंदा दिलाया जाए। ये जी एक भाई, कत्ल का बदला कत्ल होना चाहिए, पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए। ये जी अपील कर रहे हैं जी मरियम नवाज साहिबा से हमारी वज़ीर आला पंजाब। उनकी कोशिश होती है हमेशा कि मुज़लुमों को, गरीबों को, या जिस भी गरीब है, जहाँ जो कोई अमीर है जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको कानून के मुताबिक इंसाफ मिले। तो इस भाई ने भी उनसे अपील कर दी है मरियम नवाज साहिबा से कि ये चाहते हैं कि इनके भाई के कातलों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बना जाए, ताकि आइंदा कभी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं फूलनगर में हमारे नुमाइंदा नदीम संधू, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी नदीम बताइएगा। जी कैसर भाई, ये हमारे साथ फूलनगर के साथ है नवाही गांव है परनामा, जहां पर ये वाक़या पेश आया है। और लड़का है वसीम और उसका भाई अपने जो ज़मीन है इसको पानी लगाने के लिए गए थे, तो उनका जो रिलेटिव थे, दूर के रिलेटिव होते हैं, उनके साथ उनकी तलख कलामी हुई है। तलख कलामी के बाद उन्होंने वहाँ पे हवाई फायरिंग शुरू कर दी है। उन्होंने उस चीज़ की वीडियो बनाई है। वीडियो बना के जब वो निकल गए, मोबाइल उन्होंने मुल्ज़मान ने उनसे मोबाइल खींचा है और वो रोड की तरफ भाग गए हैं। तो उन्होंने 15 पे कॉल किया, 15 पे कॉल करके उनका ताक़ुब किया। जैसे ही वो रोड के ऊपर चढ़े तो उन्होंने फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। तो पुलिस ने जो कि मौका पर कार्रवाई करते हुए 15 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। सिटी थाना पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके उनको जुडिशल कर दिया गया है, या इधर है पुलिस के हवाले है। ये तो अभी पुलिस के बता सकती है। हमने चूँकि पुलिस का बयान लेने की कोशिश की है, तो चूँकि ये मुस्तफ़ाबाद का जो ललियानी का एक मामला बना हुआ है उसकी वजह से पुलिस ने अपना बयान नहीं दिया, लेकिन अभी तक पुलिस उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई कर रही है।